हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मूवमेंट ऑफ आवर जॉज, लिम्स, टंग एक्सेट्रा इन्वॉल्व्स. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि जो मूवमेंट होती है हमारी जॉ की, हमारे लिम्स की, हमारे टंग की, इन सब के अंदर किस टाइप की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है. सिलेरियन मूवमेंट है, अमोइबॉइड मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है, या फिर फ्लैजुलर मूवमेंट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें मस्कुलर मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए. ओके अगर हमें मस्कुलर मूवमेंट के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. मस्कुलर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली वर्ड से हमें पता चल रहा है कि मसल्स की मूवमेंट, जो मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, मसल की जो मूवमेंट होती है हम उसको मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं. अभी जो मसल की मूवमेंट है इसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो होता है मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी. जो मसल्स होती है उनके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है. ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी इट इज वेरी वेरी यूजफुल, या फिर आप बोल सकते हैं वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अ मसल मूवमेंट. अगर किसी भी मसल के अंदर उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी लॉस हो गई तो फिर बेचारी वो मसल मूव भी नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो उसकी मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो भी जो है वो लॉस हो जाएगी. तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादातर जितनी भी मूवमेंट हो रही है, जितनी भी मूवमेंट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है, जॉ की बात करें, लिम्स की बात करें, टंग्स की बात करें, तो इन सब के अंदर क्या होता है, मसल मूवमेंट ही हो रही है. सो भाई हमें जॉस का तो पता है, जॉ के अंदर हमारी मसल्स है, काफी सारी मसल्स है, इसका नॉलेज है. लिम के अंदर भी मसल है, बट टंग के अंदर क्या मसल होती है, नहीं होती है. तो टंग के अंदर भी मसल होती है. और अगर हम टंग की बात करें तो इट इज वेरी रिच इन स्मूथ मसल. काफी ज्यादा रिच होती है ये किसके अंदर, स्मूथ मसल के अंदर. रिच इन स्मूथ मसल फाइबर, इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर स्मूथ मसल फाइबर की प्रेजेंस है. तो अगर हमारे ऑप्शन हिट करेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, दैट विल बी सी, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट. बाकी के ऑप्शन देखते हैं बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. ए में हमें गिवन है सिलियरी मूवमेंट, तो भाई सिलियरी मूवमेंट तो इनकरेक्ट हो गया. सिलियरी मूवमेंट क्या होती है, जो छोटे छोटे किसी भी सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उन्हें सिलिया कहते हैं. तो सिलियरी मूवमेंट की वजह से इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर फाउंड नहीं हो रही है. सिलियरी मूवमेंट कुछ कुछ जगह हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होती है. फॉर एग्जाम्पल ओवा की मूवमेंट के लिए, जो ओवा जो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रेवल कर रहा है उसके जगह पे वहां पे आपको एक ऑब्जर्व होगी. सिलियरी मूवमेंट अगर हम देखना चाहें तो हमारे ट्रैक्ट के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट है, जिनका काम डर्ट रिमूवल का है. किसके अंदर, डर्ट रिमूवल के लिए भी प्रेजेंट होती है सिलियरी मूवमेंट हमारे नेसल पैसेज में. बट इससे ज्यादा हमारे जॉज एंड लिम्स एंड टंग्स के अंदर नहीं है वो. सो दिस इज रॉन्ग. बी इज अमोइबॉइड मूवमेंट, ये भी इनकरेक्ट हो गया. भाई अमीबा जैसी मूवमेंट को अमोइबॉइड मूवमेंट कहते हैं. हमें पता है अमीबा कैसे करता है कि वो पहले अपने स्ट्रक्चर को, अपनी सेल को पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता है. तो ऐसी मूवमेंट भी नहीं होती. आपने कभी देखा है कि आपकी टंग जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करी, फिर रिलैक्स करी, फिर आगे बढ़ी, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, ऐसा तो नहीं हो रहा है. डी इज फ्लैजुलर मूवमेंट. फ्लैजुलर मूवमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज फ्लैजुलर मूवमेंट के लिए नेसेसरी चीज क्या है, फ्लैजिला. फ्लैजिला तो होना ही चाहिए, और आपके लिम्ब, टंग या फिर जॉ के पास कहीं पर भी आपको ऐसा फ्लैजिला दिखता है तो है ही नहीं भाई, हो ही नहीं सकती उसकी बिना, उसकी वजह से मूवमेंट. So correct answer is C, that is muscular movement. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.